आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी ब्राह्मणी और तिल के बीच। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। एक समय उनके यहाँ कुछ अतिथि आए। घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था। इसी बात को लेकर ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी में यही बातचीत हो रही थी। ब्राह्मण, कल सुबह कर्क संक्रांति है, भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहता है। पत्नी, तुझे तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा। मिष्ठान नहीं खाए, वस्त्र और आभूषण की तो बात ही क्या करनी। ब्राह्मण, देवी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं ले ही आता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का तुम त्याग कर दो। अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कैसे? तब ब्राह्मण ने सुअर, शिकारी और गीदड़ की यह कथा सुनाई। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा काला बड़ा सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लग गया। सुअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सुअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का ही वहीं अंत हो गया। इसी बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां आ निकला। वहां सुअर और शिकारी दोनों को मरा हुआ देखकर वह सोचने लगा, आज देववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्व जनों का फल ही कहना चाहिए। यह सोचकर वह मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना ही उचित होता है। इस तरह अल्प से अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अतः इनका भोग मैं अब रीति से करूंगा कि बहुत दिनों तक इनके उपभोग से मेरी प्राण यात्रा चलती रहे। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। चबाते ही वह डोरी पूरे वेग के साथ टूट गई और धनुष के कोने का एक सिरा उसके माथे को भेदकर ऊपर निकल आया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वह गीदड़ भी वहीं मर गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को यह कहानी सुनाने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे पास घर में थोड़े से तिल पड़े हैं। उनका शोधन करके उन्हें कूट छाट कर अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। ब्राह्मणी ने भी अपना वचनानुसार घर में पड़े तिलों को छाटना शुरू कर दिया। छांट पछोड़कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों पर मूत्र विष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर अतिथि को भोजन देना था। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वह इन शोधित तिलों के बदले अशोधित तिल मांगेगी तो कोई भी दे देगा। इनके उच्छिष्ट होने का किसी को पता भी नहीं लगेगा। यह सोचकर वह उन तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छटे हुए तिल दे दे। अचानक यह हुआ कि ब्राह्मणी तिलों को बेचने के लिए एक घर में पहुंच गई और कहने लगी कि बिना छटे हुए तिलों के स्थान पर छटे हुए तिलों को ले लो। उस घर की गृह पत्नी जब ये सौदा करने के लिए जा रही थी तब उसके लड़के ने, जो कि अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था, उसने कहा, माता, इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छटे तिलों को लेकर छटे हुए तिल देगा? यह बात निष्कारण नहीं हो सकती। अवश्य इन छटे हुए तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र के कहने से माता ने वह सौदा नहीं किया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिन कारण के कोई भी कार्य नहीं होता।